अगर वीडियो को देख रहे हो आप, तो साथ साथ आप नोट्स बनाना, साथ में आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपने कुछ टाइम पहले शेयर मार्केट में शुरू किया है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहने के लिए 50 एमसीक्यू होने वाला है, लेकिन इसमें एक एक क्वेश्चन के पीछे अगर आप पढ़ोगे तो 50 क्वेश्चन को सर्च करने जाओगे और कब 1000 कॉन्सेप्ट सीख जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, साथ में नोट्स डाउन करना अपने सॉल्यूशंस को। अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि हाँ मैंने इतना सॉल्व किया था। अगर 50 में से किसी के 25, 26, 27 नंबर्स आ रहे हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत, आपका वेलकम करता हूं अकाउंट्सोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 50 बहुत ही आसान, 50 बहुत ही बेसिक्स, 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपको, अगर शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हो तो बहुत ही हेल्प करने वाला है। आपको ये पता लगेगा कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी एरिया में अगर वर्क करना है तो। अगर आप फाइनेंस में कैरियर बनाना चाहते हो तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, शेयर मार्केट में बिगिनर हो, तो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं फाइनेंस में भी। एनआईएसएम का बहुत अच्छा अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये बहुत बेसिक्स वाला सर्टिफिकेशन है जो मैंने किया था जुलाई मंथ में। उसमें 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें 40 मार्क्स मुझे आए थे। अब ये तो एनआईएसएम है जो सेबी की तरफ से होता है। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन एग्जाम होते हैं जैसे कि और भी अलग इंस्टीट्यूट्स और अथॉरिटीज करवाती हैं, उनके लिए भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन जो है ना अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ कुछ 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है, तो आपको वो भी और मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन जो है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ। आईपीओ आप लोग को पता होना चाहिए क्या मतलब होता है। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए प्लीज कमेंट करना, उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। जितना भी आप सॉल्व करते हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताना कि हाँ मैंने इतना सॉल्व किया है। अगर आपका 25, 26, 27 नंबर भी होगा ना 50 में से, तो भी अच्छा है। तो मेरे को जहां लगेगा एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं थोड़ा बहुत कर दूंगा, बट हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही सॉल्व करने वाले हैं इसमें। ओके। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेन इंडेक्स ऑफ बीएससी कौन सा है। तो इसका आंसर है सेंसेक्स। सेंसेक्स आपको पता होना चाहिए, बीएससी का प्राइमरी इंडेक्स है जिसमें इंडिया की 30 बड़ी कंपनियां शामिल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डज ब्लू चिप कंपनी मीन। ब्लू चिप कंपनी का मतलब क्या होता है। वो लार्ज कैप कंपनीज जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल है और बहुत ही भरोसेमंद होती है, उनको कहते हैं ब्लू चिप कंपनी। तो इसका राइट आंसर आपको पता लगना चाहिए ये। देखो मेरे बोलने से पहले आपका सॉल्व होना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड बाय, इसमें से राइट देखो, मार्केट कैप वो होता है जो कंपनी का टोटल वैल्यू, पूरा मार्केट वैल्यू बताता है, ठीक है। कैसे पता लगता है, जो स्टॉक प्राइस चल रहा है, करंट स्टॉक प्राइस चल रहा है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ कंपनी के शेयर से, तो वो निकल के आता है हमारा मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ नंबर पे आते हैं, शॉर्ट सेलिंग से मतलब क्या है। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग इन द स्टॉक मार्केट। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है जब कोई इन्वेस्टर हो, चाहे रिटेलर हो, ट्रेडर हो, पहले वो शेयर बेच देता है, उसके बाद वो सस्ते दाम पे खरीदता है, ठीक है, और अपना जो ट्रांजेक्शन है उसको सेटल कर लेता है, उसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सेलिंग ए स्टॉक फर्स्ट एंड बाइंग इट एट लोअर प्राइस। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है बुल मार्केट, जो 6 महीने पहले था उसको बुल मार्केट कहते हैं। आपको आने वाले टाइम में बुल मार्केट का शुरू हो जाएगा, अभी तो बियर मार्केट चल रहा है।
तो बुल मार्केट, व्हाट इज बुल मार्केट? बुल मार्केट का मतलब होता है कि तेजी। ठीक है, स्टॉक प्राइसेस हमारे भाग रहे होते हैं, उसको बुल मार्केट कहते हैं। मार्केट वेयर स्टॉक प्राइसेस आर राइजिंग। सेवेंथ पे आता है बियर मार्केट, जो हमारा 6 महीने से चल रहा है, लगातार मार्केट गिर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, मार्केट वेयर स्टॉक प्राइसेस आर फॉलिंग। 8 नंबर पे आता है व्हाट डज पी रेशियो इंडिकेट। यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा स्पीड ज्यादा है, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो आप कमेंट करना। व्हाट डज पी रेशियो इंडिकेट? पी रेशियो क्या इंडिकेट करता है इसमें से? कंपनी की वैल्यूएशन बताता है कि कंपनी कितना महंगा है। ठीक है, कितना सस्ता है, वो पी बताता है, कंपनी का वैल्यूएशन। 9 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी हैज हाई हाई पी रेशियो। हाई पी रेशियो है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि वो कंपनी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, उसका शेयर प्राइस जो है बहुत महंगा हो चुका है, ओवर वैल्यूड हो चुका है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ओवर वैल्यूड, जो कंपनी का शेयर ज्यादा महंगा हो जाता है। अंडर वैल्यूड, जो कंपनी का शेयर सस्ता हो जाता है, वो पी रेशियो से हमें पता लगता है। अब 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेवी इन इंडिया? इंडिया में सेवी का रोल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेवी रेगुलेट्स स्टॉक ब्रोकर्स, सही है। प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स, सही है। मेंटेन मार्केट ट्रांसपेरेंसी, ये सारे ही ऑप्शन सही हैं इसमें। आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो जहां पे आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो। 11 से 20 तक का क्वेश्चन जो है टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंड है। सपोर्ट लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता था, ये बता देता हूं मैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है दो आगे। देखो, समझ लो किसी शेयर का, कोई शेयर 100 पे चल रहा है, कोई शेयर 80 पे चल रहा है। इसका प्राइस यहां से गया, यहीं से मुड़ के वापस यहीं आ गया, इसका प्राइस यहीं से वापस से बाउंस हो गया। ठीक है, अब जो बार बार यहीं पे जाकर के रुक रहा है, तो ये किसी भी कंपनी के लिए रेजिस्टेंस कहलाता है। और बार बार एक लेवल से जहां से नीचे नहीं जा पा रहा है, जहां से सपोर्ट ले ले रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। और एक लेवल ऊपर जो रेजिस्टेंस है, वहां के ऊपर नहीं निकल पा रहा है वो शेयर प्राइस, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सपोर्ट लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ए प्राइस लेवल वेयर अ स्टॉक फाइंड्स डिफिकल्टी इन गोइंग बिलो। जिस लेवल से नीचे नहीं जा पा रहा है वो शेयर, उसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सेम रेजिस्टेंस में भी आपने अभी तक बता दिया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो में इन्वॉल्व हो। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। मूविंग एवरेज इज यूज टू, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया मूविंग एवरेज का। देखो, मूविंग एवरेज भी एक टेक्निकल इंडिकेटर है। ठीक है, टेक्निकल टूल है जो प्राइस के ट्रेंड को समझने में हमारा मदद करता है। ठीक, इस पे भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी अगर सीखते हो आप, खुद से स्टॉक फाइंड कर सकते हो, खुद से इंट्राडे में आपको हेल्प करेगा। जब इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे या फिर स्टॉक्स में आप सेलिंग बाइंग करते हो, तो आप देख सकते हो मूविंग एवरेज को भी यूज करके। इसका राइट आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन स्टॉक प्राइसेस। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज आरएसआई मेजर? आरएसआई से क्या हम लोग मेजर करते हैं? देखो, आरएसआई भी एक इंडिकेटर है जो बताता है कि स्टॉक ओवरबोट जोन में है, मतलब महंगा हो गया ज्यादा, या फिर ओवरसोल्ड जोन में है। आरएसआई अगर 70 75 के ऊपर रहता है तो हम लोग कहते हैं कि ओवरबोट में है। अगर 30 के नीचे आता है तो हम कहते हैं कि ओवरसोल्ड में है आरएसआई। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग? बी, स्टॉक्स ओवरबोट और ओवरसोल्ड। उसका मतलब आरएसआई हमारा ये मेजर करने में हेल्प करता है। 15 नंबर, ए स्टॉक विद अ हाई डिविडेंड इज प्रेफर्ड बाय। हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स किसके द्वारा प्रेफर किए जाते हैं?
जो इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। व्हाट डज द टर्म वॉल्यूम इन स्टॉक ट्रेडिंग मीन? वॉल्यूम का क्या मतलब होता है स्टॉक ट्रेडिंग में? देखो, वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि किसी भी स्टॉक में कितना बार बाइंग और सेलिंग हो रहा है। अगर ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा, कम बाइंग और सेलिंग हो रहा है तो वॉल्यूम बहुत कम कम दिखेगा। तो इससे मतलब क्या हमारा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हो जाएगा ए, द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ स्पेसिफिक पीरियड। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ईपीएस रिप्रेजेंट? ईपीएस क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का टोटल अर्निंग्स, उसको अगर डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से तो हमें ईपीएस निकल करके आता है। तो क्या होगा? बी, प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर। 18, व्हाट इज पेनी स्टॉक? पेनी स्टॉक सबको पता होना चाहिए क्या होता है। बहुत ही छोटे कंपनीज के शेयर, ठीक है, और खास करके उनका शेयर क्या होता है, 10 रुपए से नीचे। 19 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ स्टॉक हैज अ बीटा ग्रेटर देन 1 इट मीन। देखो, बीटा क्या होता है? किसी भी कंपनी में कितना रिस्क है, कितना वॉलेटिलिटी है उसका शेयर प्राइस, मार्केट जितना मूव करता है उससे ज़्यादा मूव करता है वो, गिरता भी उतना ही है और गिरता भी उससे ज़्यादा है और भागता भी उससे ज़्यादा है, तो उसको कहते हैं बीटा ग्रेटर देन 1। अब इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? इट इज़ मोर वोलेटाइल देन द मार्केट, मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल है। व्हाट इज अ सर्किट ब्रेकर इन स्टॉक्स मार्केट? सर्किट ब्रेकर क्या है? देखो, सर्किट ब्रेकर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए लगाया जाता है, जिससे मार्केट पैनिक को कम किया जा सके। जो आप लोअर सर्किट अपर सर्किट देखते हो वही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए लिमिट सेट टू स्टॉप एक्सट्रीम प्राइस मूवमेंट्स। तो अब हमारा नया आ गया 21 से 30 ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। 21 पे है, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स विद इन द सेम डे। देखो, ट्रेडिंग बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो एक दिन में ही हम खरीदे और एक दिन में ही बेच दे उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे पे। 21 है, व्हाट इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ट्रेडर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा घुसेंगे ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सेल ए स्टॉक एट अ फिक्स्ड प्राइस बिफोर अ सर्टेन डेट, क्योंकि इसके ऑप्शंस जो होते हैं एक्सपायर होते हैं, वो मंथली भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं। स्टॉक्स के अंदर में मंथली होते हैं, निफ्टी के अंदर में वीकली होते हैं, ये आपको पता होगा। व्हाट डज स्टॉप लॉस मीन इन ट्रेडिंग? स्टॉप लॉस क्या मतलब होता है ट्रेडिंग के अंदर में, बताइए। देखो, स्टॉप लॉस जो है ना, रिस्क को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है, सिंपल तरीके से समझो, जो लॉस को कंट्रोल करने में हमारा मदद करता है। तो हमें ब्रोकर्स जो होते हैं जहाँ पे हम सेलिंग बाइंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस का फीचर भी मिलता है कि हम अपने लॉस को स्टॉप कर सके, वो स्टॉप लॉस कहलाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए प्री सेट प्राइस एट विच एन इन्वेस्टर्स एग्जिट्स टू ट्रेड। पहले से सेट कर देते हैं हम लोग एक प्राइस जिस पे अगर जाता है वो शेयर तो हम एग्जिट कर देंगे, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। 24 नंबर पे है, व्हाट इज मार्जिन ट्रेडिंग? मार्जिन ट्रेडिंग का क्या मतलब है? देखो, मार्जिन ट्रेडिंग इन्वेस्टर को लीवरेज लेकर ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने की सुविधा देता है। कोई भी ब्रोकर के अंदर आपको ये मिल जाएगा। कुछ ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं, मतलब ब्रोकर्स चार्ज लेते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देने का। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बोरोइंग मनी टू ट्रेड लार्जर अमाउंट्स। 25th नंबर, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन?
डाइवर्सिफिकेशन का की एडवांटेज क्या है? डाइवर्सिफिकेशन भी एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जो पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाता है हमारा। ठीक है। कहते हैं ना कि एक ही शेयर में सारे पैसे नहीं डालने चाहिए, अलग अलग शेयर में पैसे डालने चाहिए, जिससे हमारा रिस्क जो है मैनेज हो सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ ए सिंगल स्टॉक्स पुअर परफॉर्मेंस। कोई एक शेयर खराब भी करता है तो और दूसरे शेयर्स हमें बचा लेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज एन ईटीएफ? ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। देखो, ईटीएफ एक हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों की ही खूबियां होती है। मतलब स्टॉक जैसा, मतलब करंट डे पे हम लोग सेल बाय कर पा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में जैसे कि बहुत सारे शेयर्स को बना करके एक फंड बनाया जाता है, वैसे ही ईटीएफ बनाया जाता है, बट ये करंट डेट पे ही हम लोग इसमें सेलिंग बाइंग कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट है इसमें। आप, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग को भी समझना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ए म्यूचुअल फंड दैट ट्रेड्स लाइक अ स्टॉक। व्हाट डज आरओई इंडिकेट? आरओई से क्या मतलब पता लगता है? रिटर्न ऑन इक्विटी से क्या पता लगता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाउ इफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस शेयर होल्डर्स इक्विटी टू जनरेट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच एसेट क्लास जनरली हैज द हाईएस्ट रिस्क एंड रिटर्न? इनमें से सबसे ज्यादा रिस्क और रिटर्न भी सबसे ज्यादा किस में है? तो ऑब्वियसली स्टॉक्स, स्टॉक्स ही होते हैं ऑब्वियसली। बॉन्ड्स भी बहुत कम रिस्क है, कम रिटर्न है। फिक्स्ड डिपॉजिट में भी बिल्कुल रिस्क नहीं है और रिटर्न भी कम है। गोल्ड में ठीक है, बट रिस्क स्टॉक्स से कम होता है। ठीक। तो स्टॉक्स सही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर इन स्टॉक ट्रेडिंग? स्टॉक ट्रेडिंग में टेक्निकल इंडिकेटर का क्या पर्पस है? तो ऑप्शन पहला है टू प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, टू कैलकुलेट कंपनी अर्निंग्स, टू डिटरमाइन गवर्नमेंट टैक्स रेट्स, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा, इसका राइट ऑप्शन यही है। टेक्निकल इंडिकेटर हमें यही बताता है कि प्राइस का मूवमेंट कैसा होने वाला है पीछे के डाटा को देख करके। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज आर्बिट्रेज इन इन ट्रेडिंग? थोड़ा सा टफ होने लगा है क्वेश्चंस, बट अगर जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए आप कमेंट करके बता सकते हो। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि प्राइस डिफरेंसेस का फायदा उठाकर रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाना। ठीक है। इसको और भी ब्रीफ में आप सर्च करके समझ सकते हो। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाइंग इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन अनदर टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंसेस। ठीक है, बताया ना मैंने कि प्राइस डिफरेंसेस का फायदा उठाकर एक मार्केट में बाय करना और दूसरे जगह पे सेल करना। अब आते हैं म्यूचुअल फंड और बॉन्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एनएवी? एनएवी क्या है? फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू, लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ वन म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द फंड, मार्केट प्राइस ऑफ द फंड। बताइए। बी, वैल्यू ऑफ वन म्यूचुअल फंड यूनिट। जैसे समझ लो कि आपने एसआईपी की 1000 रुपए की,
तो उसमें आपको 20 यूनिट्स मिल गए, मतलब 20 शेयर्स मिल गए, समझ लो इस तरह से। तो जो एक यूनिट का वैल्यू होगा उसको एनएवी से डिनोट करते हैं। शेयर मार्केट में शेयर प्राइस बोलते हैं, म्यूचुअल फंड वाले कॉन्सेप्ट में एनएवी बोलते हैं। एक यूनिट का वैल्यू कितना है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट। सेफेस्ट वाले म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं? तो सेफेस्ट वाले फंड डेट फंड होते हैं, जिसमें बहुत सेफ्टी ज़्यादा है, रिस्क कम है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन बताओ आप लोग। पहला ऑप्शन है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। बी है इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। सी है बाइंग स्टॉक्स इन बल्क, ए गवर्नमेंट बॉन्ड स्कीम। इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। 33 का ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, इफ व्हाट इज एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें कभी भी खरीदा बेचा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फंड दैट कैन बी बॉट और सोल्ड एनी टाइम। 35 नंबर, गिल्ट फंड क्या होता है? व्हाट इज अ गिल्ट फंड? व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होते हैं, जिसमें इन्वेस्टर गवर्नमेंट या कंपनियों को पैसे उधार देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट वेयर इन्वेस्टर्स लेंड मनी। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच बॉन्ड्स हैव द हाईएस्ट रिस्क। कौन से बॉन्ड्स इनमें से जिसमें हाईएस्ट रिस्क होता है? तो हाईएस्ट रिस्क जो होता है वो, एक पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जंक बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। जंक बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। क्या होता है? जंक बॉन्ड्स रिस्की क्यों होते हैं? उनमें हाई रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 38 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है? जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो कंपनी में वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, जबकि बॉन्ड्स में आप कंपनी को उधार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन? क्या कह रहा है ए? स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप, बॉन्ड्स रिप्रेजेंट डेट। बॉन्ड्स आर रिस्कियर देन स्टॉक्स। ये देयर इज नो डिफरेंस। बताइए क्या होता? इसका राइट ऑप्शन होगा ए। स्टॉक जो है हमारा ओनरशिप दिखाता है, शेयर होल्डिंग दिखाता है। बॉन्ड्स डेट दिखाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। फेस वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस पर बॉन्ड इशू किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इट्स ओरिजिनल इशूड वैल्यू। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड। इनमें से कौन सा जो है इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, जिससे परचेजिंग पावर बनी रहती है। ठीक है, 41 से 50 नंबर क्वेश्चंस जो है वो है डेरिवेटिव्स एंड क्रिप्टो। देखो मैंने बहुत सारा वाइडर कॉन्सेप्ट्स को कवर करने का कोशिश किया है इसमें, तो आप लोग प्लीज जो भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आंसर देते रहो, सही है। आपने अगर 50% भी सॉल्व किया सही तो भी सही है, और आप मैक्सिमम जितना भी कर पाओ आप बताना कमेंट करके कि हाँ मैंने बताया बनाया है, इतना सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट कमेंट करोगे तो वो भी आ जाएगा 50 क्वेश्चन का और
नेक्स्ट पार्ट भी। अगर ये वीडियो पे मेरे को 50 लाइक भी मिल गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज कर दूंगा। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डेरिवेटिव्स होते हैं जो प्री डिटरमाइंड प्राइस पर फ्यूचर में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, इसे बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आप जितना डिटेल में समझोगे उतना अच्छा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस इन अ फ्यूचर डेट। 42 नंबर पे आते हैं, व्हाट इज एन ऑप्शन स्टॉक स्ट्राइक प्राइस? देखो, स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर एक ऑप्शन एग्जीक्यूट किया जाता है। जितने भी फ्यूचर ऑन ऑप्शन में काम करते होंगे उनको समझ में आ रहा होगा ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द प्राइस एट विच एन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। ओके, 43 नंबर पे चलते हैं, विच क्रिप्टो करेंसी इज नोन एज अ डिजिटल गोल्ड? ये तो आपके जुबान पे होना चाहिए, बिटकॉइन। बिटकॉइन को ही डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, सबको पता होगा। व्हाट इज ब्लॉकचेन? 44 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस मिस नहीं होता है, सबको पता होता है कि कहाँ से कहाँ ट्रांजैक्शंस हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। 45 नंबर पे आता है क्वेश्चन, व्हाट इज ए स्टेबल कॉइन इन क्रिप्टो? तो स्टेबल कॉइन्स ऐसे क्रिप्टो होते हैं जिनका वैल्यू स्टेबल रहता है, जैसे कि यूएसडीटी, यूएसडीसी, ये सब तरह के क्रिप्टो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रिप्टो करेंसी विथ फिक्स्ड वैल्यू। 46 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्सअप हो गया, क्रिप्टो भी मिक्स हो गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, पी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? पहले भी आया था क्वेश्चन। पी रेशियो हमारा कंपनी का करंट वैल्यूएशन बताता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राइस रिलेटिव टू अर्निंग्स पर शेयर। ठीक, इफ अ स्टॉक हैज अ हाई पी रेशियो व्हाट डज इट मीन जनरली? ये हम लोगों ने ऊपर देखा था ये क्वेश्चन को। इसका मतलब होगा बी, द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और हैज अ हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कंपनी की हाई पी रेशियो क्या बताता है? स्टॉक महंगा हो सकता है या हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। 48 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट डज आरएसआई मेजर? क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहा होगा कि रिपीट हो रहा है, बट रिपीट नहीं है, ऑप्शंस डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने बात किया था कि कंपनी महंगा है या सस्ता है। ये आरएसआई इंडिकेटर एक टूल है, वो हमें बताता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्केट वोलेटिलिटी, मोमेंटम, ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बताया था आरएसआई 70 से ऊपर है तो ओवरबोट बोलते हैं, 30 से नीचे है तो हम ओवरसोल्ड बोलते हैं उसे। सपोर्ट लेवल के बारे में शुरू में भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी शेयर बार बार नीचे जा रहा है और वहां पे रुक रहा है तो उसके लिए वो सपोर्ट लेवल होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्राइस लेवल वेयर द स्टॉक अजुअली स्टॉप्स फॉलिंग। 50 पे आता है, व्हाट डज अ डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न इंडिकेट? डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बताता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है उनके लिए। देखो, डोजी कैंडल क्या होता है कि एक कैंडल बना और उसका बॉडी जो है इतना बीच में आकर के क्लोजिंग दिया प्राइस, तो बायर्स और सेलर्स दोनों ही हावी है दोनों तरफ से, और बीच में मार्केट जो प्राइस है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है किधर जाना है, तो उसको बोलते हैं डोजी कैंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्केट इनडिसीजन है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है।
समझ गए? कन्फ्यूजन का सिनेरियो होता है जब डॉजी कैंडल बनता है तो। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस और पब्लिश कर दूंगा मैं वीडियो डाल करके। आप लोग बताना वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इन्वॉल्व होना कमेंट सेक्शन में, अपना जो भी रिव्यू होता है वो देना। अगला 50 क्वेश्चंस मैं पब्लिश कर दूंगा अगर ये इस वीडियो पे 50 से 60 लाइक आते हैं तो। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने भी यहाँ तक देखा है वो कमेंट कर देना कि हाँ इतना नंबर आया, या फिर मैंने यहाँ लास्ट क्वेश्चन तक देखा है। लास्ट क्वेश्चन का जो भी है आंसर वो लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने लास्ट तक देखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।